ईशान और अन्य लोगों द्वारा 3 प्रमुख व्यापारी संघों से सभी 12 ट्रिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने के बाद देव ने इन स्पिरिट स्टोन्स को बांट लिया। 6 ट्रिलियन अपने लिए ले लिए और 6 ट्रिलियन ईशान और अन्य लोगों के लिए छोड़ दिए। यह देव द्वारा अपने लिए बनाई गई एक वैकल्पिक योजना भी थी। यदि वह मर जाता तो ईशान और अन्य लोगों के पास मौजूद 6 ट्रिलियन स्पिरिट स्टोन्स फीनिक्स संप्रदाय के उपयोग के लिए वापस ले लिए जा सकते थे, लेकिन यदि वह जीवित रहता तो उसके 6 ट्रिलियन निश्चित रूप से काम आते। विचार करते हुए देव ने 5.9 ट्रिलियन स्पिरिट स्टोन्स को अन्य स्थानिक वलयों में स्थानांतरित कर दिया और केवल 1 ट्रिलियन अपने लिए रख लिया, जो उसके पहले के पास मौजूद राशि के साथ मिलाकर लगभग 3 ट्रिलियन हो गया। 3 ट्रिलियन स्पिरिट स्टोन्स ने देव के स्थानिक वलय को लगभग भर दिया। यदि यह उसके उच्च श्रेणी के स्थानिक वलय के लिए न होता तो यह निश्चित रूप से फिट नहीं होता। अगर मैं अपना खुद का शाही क्षेत्र खोल पाता तो मुझे अब स्थानिक वलयों की जरूरत नहीं पड़ती, देव बुदबुदाया। एक शाही क्षेत्र केवल वही खोल सकते हैं जो ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र तक पहुंचते हैं। जितनी ऊंची साधना उतना ही बड़ा शाही क्षेत्र खोला जा सकता है। कुछ उच्च स्तरीय शक्तिशाली राज्यों के शाही क्षेत्र एक ग्रह के बराबर होते हैं, जो अपने भीतर अनगिनत जीवों को पालने में सक्षम होते हैं। निःसंदेह संत क्षेत्र से नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए इस स्तर तक पहुंचना लगभग असंभव है। शाही क्षेत्र का मुख्य लाभ युद्ध के दौरान होता है। व्यक्ति अपने शाही क्षेत्र में सम्राट बन जाता है, जिससे उसकी युद्ध शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होती है और साथ ही वह प्रतिद्वंद्वी की शक्ति को भी दबा देता है। एक अन्य लाभ वस्तुओं के भंडारण के लिए है। उदाहरण के लिए देव के पास जो स्पिरिट स्टोन हैं, उन्हें धारण करने के लिए दर्जनों स्थानिक वलयों की आवश्यकता होगी, और यह इस शर्त पर है कि ये सभी स्थानिक वलयों उच्च स्तरीय हैं। अन्यथा देव को वास्तव में स्पिरिट स्टोनों का इतना विशाल पहाड़ जैसा ढेर अपने साथ रखना होगा। बेशक 3 प्रमुख व्यापारी संघों ने विभिन्न स्वर्ण और रजत कार्ड जारी किए हैं, जो बड़ी संख्या में साधकों के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। आपके पास चाहे जितने भी स्पिरिट स्टोन हो, उन्हें इन कार्डों में संग्रहित किया जा सकता है, और जब तक आप कार्ड को अपने पास रखते हैं और उसे अपने रक्त से बांधते हैं, आप ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में कहीं भी 3 प्रमुख व्यापारी संघों में से किसी से भी स्पिरिट स्टोन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस बार जो हुआ उसके बाद देव स्वाभाविक रूप से बेचैन हो गया। उदाहरण के लिए अभी वह नहीं चाहता कि दूसरों को पता चले कि वह अभी भी जीवित है, इसलिए यदि वह स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने जाए तो क्या वह तुरंत खुद को उजागर नहीं कर देगा। लेकिन अगर वह उन्हें प्राप्त नहीं करता है तो उसके पास उपयोग करने के लिए कोई स्पिरिट स्टोन नहीं होंगे। इसलिए उन्हें अपने साथ ले जाना सबसे सुविधाजनक है। देव को यह भी डर था कि 3 प्रमुख व्यापारी संघ उसे मृत समझकर गुप्त रूप से इन सभी स्पिरिट स्टोन्स को अपने पास रख लेंगे। एक पल के लिए सफाई करने के बाद देव अचानक बोला, बड़े कुत्ते, इस अंगूठी में 3 ट्रिलियन स्पिरिट स्टोन हैं। तुम रोजाना गोल्डन क्रो एक को 10 करोड़ खिला सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, समझे? हाँ हाँ। रक्त देवता कोवे की उत्तेजित आवाज तुरंत निकली, अब पहले वाली नफरत और गुस्से से भरी नहीं। जाहिर है उसने देव के पास इतनी बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन होने की उम्मीद नहीं की थी, जिससे उन्हें बहुत बड़ी परेशानी से बचाया जा सका। उस पौराणिक दुनिया में हर बार जब वे स्पिरिट स्टोन खोजने निकलते थे तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें लगभग 10 लाख ही मिल पाते थे, लेकिन अब वे रोजाना गोल्डन क्रो एक को 1 करोड़ आसानी से खिला सकते थे। यह जानना जरूरी है कि जितने ज्यादा स्पिरिट स्टोन खिलाए जाएंगे, गोल्डन क्रो एक के फूटने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी और उससे निकलने वाली सुनहरी चमक उतनी ही तेज होगी। और वे जीने के लिए इसी सुनहरी चमक पर निर्भर करते हैं। जितनी ज्यादा सुनहरी चमक वे सोखते हैं, उतनी ही तेजी से उनकी ताकत बढ़ती है। इसलिए देव के शब्दों के बाद ये रक्त देव कौवे तुरंत खुश हो गए
और पिछली सारी नफरत को एक तरफ फेंक दिया। देव द्वारा इसे बड़ा कुत्ता कहना अनदेखा कर दिया गया और उन्होंने यह भी परवाह करना बंद कर दिया कि गोल्डन कौवा अंडा कब फूटेगा। केवल इस बात की परवाह की कि वे खुद कब सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देव ने घोंसले और सुनहरे कौवे के अंडे दोनों को एक स्थानिक वलय में डाल दिया था और सैकड़ों रक्त देवता कौवे स्वाभाविक रूप से घोंसले में निवास करते थे। यह सब करने के बाद देव ने नीचे देखा और आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। हमेशा अपनी आदिम आत्मा के साथ काम करना कोई समाधान नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या दानव अमर पवित्र क्षेत्र में जादुई तत्व हैं, क्योंकि अब उन्हें संघनित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। एक और बात भी है, मुझे आश्चर्य है कि क्या दानव अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद सभी गुट एक ही स्थान पर प्रकट होंगे। यदि ऐसा है तो मुझे रक्त देवता कौवे को फिर से रूपांतरित होने देना होगा, अन्यथा भले ही मैं अपना रूप बदलकर अपनी आदिम आत्मा के साथ प्रवेश करूं, मुझ पर संदेह किया जाएगा और बहुत संभव है कि लोग यह अनुमान लगा लें कि यह मैं ही हूं। कोई भी मूर्ख नहीं है। दानव अमर पवित्र क्षेत्र में, खासकर देव की हत्या के ठीक बाद, एक आदिम आत्मा का प्रवेश निश्चित रूप से संदेह पैदा करेगा। कुछ चतुर व्यक्ति इसे आसानी से देव से जोड़ सकते हैं। कोई बात नहीं, मुझे पहले कम से कम पूरी तरह तैयार तो होना ही चाहिए। देव ने गहरी सांस ली, अब ज्यादा सोचे बिना, और आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठ गया। चुपचाप दैत्य अमर पवित्र क्षेत्र के खुलने का इंतजार कर रहा था। पलक झपकते ही एक रात बीत गई। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगने लगा, दुनिया जगमगा उठी। उगते सूरज के रंगों ने क्षितिज को लाल रंग में रंग दिया और दूर से गोल सूरज सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर एक सुनहरा कौवा उड़ रहा हो। भनभनाहट। क्षितिज पर चमक के पहले ही पल ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का पूरा शून्य क्षेत्र कंपन करने लगा और चारों दिशाओं में घंटी जैसी भिनभिनाहट की आवाज गूंजने लगी। क्या यह आखिरकार खुल रहा है? दैत्य अमर पवित्र क्षेत्र, वह जगह जिसके बारे में अफवाह थी कि वह सबसे ज्यादा सौभाग्य प्रदान करती है। अफसोस है कि हमें ऐसा अवसर नहीं मिला। मुझे आश्चर्य है कि सुजुन का सर्वोच्च पास किसके हाथों में गया। इसे 5 महासंप्रदायों को लेना चाहिए था, है ना? आखिरकार उन्होंने ही तो सुजुन को मारा था। हे, मुझे डर है कि इस सर्वोच्च पास की वजह से 5 महासंप्रदाय एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। उनका गठबंधन कभी मजबूत नहीं था और कोई भी इतनी कीमती चीज छोड़ने को तैयार नहीं होगा। अरे, इसकी तुलना में सर्वोच्च पास क्या है? मैंने सुना है कि सुजुन ने 3 प्रमुख व्यापारी संघों के जुआघर में 12 ट्रिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन जीते हैं। इतनी बड़ी रकम अगर मुझे दे दी जाए तो मैं इसे खर्च भी नहीं कर पाऊंगा, भले ही मैं ड्रैगन रेवरेंट दायरे तक साधना करूं। अफसोस की बात है, सारी अच्छी चीजें इन महासंप्रदायों ने ले लीं। तुम्हारी योग्यता के साथ 12 ट्रिलियन की तो बात ही छोड़ो, अगर तुम्हें 1200 ट्रिलियन भी बर्बाद करने को दिए जाएं, तो भी तुम शायद ड्रैगन रेवरेंट दायरे तक नहीं पहुंच पाओगे, है ना? और अगर तुम्हें ये स्पिरिट स्टोन दिए जाएं, तो क्या तुम इन्हें लेने की हिम्मत करोगे? एक निर्दोष आदमी अपने खजाने की वजह से दोषी होता है। अगर तुम्हारे पास सचमुच इतने स्पिरिट स्टोन होते तो मैं शर्त लगाता हूं कि तुम 3 दिन भी नहीं जिंदा रहते। ज्यादा जुआ खेलने से शरीर को नुकसान पहुंचता है, तो चलो एक छोटा सा अच्छा जुआ खेलते हैं। चलो शर्त लगाते हैं कि सुप्रीम पास आखिरकार किस सुपर सेक्ट में गया, कैसा रहेगा? हाँ, यह बिल्कुल ठीक है। मैं 100 स्पिरिट स्टोन्स की शर्त लगाऊंगा कि वोर गॉड सेक्ट इसे जीतेगा। मैं तलवार अमर मकबरे पर 200 स्पिरिट स्टोन्स की शर्त लगाऊंगा। मैं जेड वॉयड पैलेस पर और 200 स्पिरिट स्टोन्स पर भी शर्त लगाऊंगा। भीड़ में थोड़ी सी हलचल मच गई और वे जुआ खेलने लगे।
ड्रैगन मार्शल सिटी चौक पर ऐसी घटनाएं आम थीं और किसी ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि कोई भी बिना वजह परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। इसी समय विशाल शून्य क्षेत्र युद्धपोत चौक पर फिर से प्रकट हुआ। 10 महासंप्रदायों में से 9 उस पर खड़े थे। एकमात्र महासंप्रदाय जो वहां मौजूद नहीं था वह था वन ब्लेड पैलेस। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि यह देव की पिछली घटना के कारण था, जिसके कारण वन ब्लेड पैलेस और 5 महासंप्रदाय पूरी तरह से अलग हो गए थे। हालांकि कोई सीधा युद्ध नहीं हुआ था, फिर भी उनके बीच फिर से ज्यादा बातचीत होना असंभव था। जैसे ही 5 महासंप्रदाय प्रकट हुए, दूर शून्य क्षेत्र से अचानक एक आश्चर्यजनक कृपाण की गूंज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद चौक पर मौजूद अनगिनत लोगों ने ऊपर देखा और एक घना काला कोहरा घिरता हुआ देखा। जैसे ही वह चौक के पास पहुंचा, काला कोहरा तेजी से सिकुड़ गया और उसके केंद्र में एक गहरे काले लंबे कृपाण में विलीन हो गया। इस लंबे कृपाण पर सैकड़ों लोग खड़े थे, जिनका नेतृत्व अभी भी आदिनाथ कर रहा था। कविशा उसके बगल में खड़ी थी, उसका सुंदर चेहरा भावहीन था। 5 महासंप्रदायों के लोगों को देखते ही बिना किसी छुपे उसके अंदर से एक ठंडी हत्या की भावना फूट पड़ी। क्या यह वन ब्लेड पैलेस की 3 अनमोल कलाकृतियों में से एक है, आत्मा विच्छेदन कृपाण, जिसके बारे में अफवाह है कि वह देवताओं का वध कर सकता है? कहा जाता है कि आत्मा विच्छेदन कृपाण एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी का अधोस्तर का हथियार है, जो वाकई भयानक है। बस इसकी तेज आभा फैलने से पहले ही मेरे लिए सांस लेना मुश्किल कर देती है। इसका क्या मतलब है? हालांकि वन ब्लेड पैलेस कई भव्य आयोजनों में दिखाई दिया है, लेकिन वे कभी भी आत्मा विच्छेदन कृपाण पर कदम रखकर नहीं पहुंचे। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सचमुच 5 महासंप्रदायों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं और उन्हें डराने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन अफवाह है कि वन ब्लेड पैलेस के यंग पैलेस लॉर्ड कविशा सुजून से बेहद प्यार करते थे। जब सुजून की हत्या हुई तो कविशा बहुत क्रोधित हुए और एक बार वन ब्लेड पैलेस में उन्होंने जमकर हंगामा किया, यहाँ तक कि सुजून के खिलाफ काम करने वालों को मारने के लिए वन ब्लेड पैलेस के विशेषज्ञों को भेजने की धमकी भी दी। हालांकि इस मामले को अंततः वन ब्लेड पैलेस ने दबा दिया। मैंने भी यही सुना है। सुजून सुजून ही है। वन ब्लेड पैलेस के यंग पैलेस लॉर्ड भी उनसे प्यार करने लगे थे। तुम्हें पता है, सुजून की पहले से ही एक पत्नी और बच्चे थे, फिर भी वह कविशा का स्नेह जीत सके। शायद इसीलिए वन ब्लेड पैलेस ने सुजून की इतनी मदद की। उस चौथे पैलेस लॉर्ड ने पहले कहा था कि वन ब्लेड पैलेस के पैलेस लॉर्ड ने सुजून को एक यंग पैलेस टोकन दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वे पहले से ही सुजून को अपना दामाद मानते थे? अफसोस, उनका दर्जा बहुत ऊंचा है। यह ऐसी बात नहीं है जिस पर हम चर्चा कर सकें। भीड़ में हलचल मची हुई थी, तरह तरह की बातें लगातार हो रही थीं। हालांकि सुपर सेट के लोग उन्हें सुन सकते थे, लेकिन वे उन्हें परेशान करने के मूड में नहीं थे। वे लोगों को बोलने से भी नहीं रोक सकते थे, है ना? इन लोगों को नजरअंदाज करते हुए कविशा के आने के बाद उसने देखा कि 5 सुपर सेट में से कोई उसे देख रहा है। उसके चेहरे पर तुरंत ठंडक छा गई और वह चिल्लाई, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी? इन शब्दों पर भीड़ तुरंत चुप हो गई। जाहिर है किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि कविशा इतने सारे लोगों के सामने उन्हें डांटते हुए इतनी हैरानी से बात करेगा। यह जानना जरूरी है कि सामने वाला कोई कमजोर नहीं, बल्कि वन ब्लेड पैलेस जैसा ही एक सुपर सेट था। कैसा गुस्सैल स्वभाव है। स्वॉर्ड इमॉर्टल टॉम से एक युवक ने खर्राटे लिए। कविशा को घूरते हुए उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। वह साफ तौर पर उसके अहंकार से बहुत नाराज था।
उसके शब्दों ने स्वॉर्ड इमोर्टल टॉम के लोगों के हाव भाव तुरंत बदल दिए। शरत, जो उसके सामने था, ने सिर हिलाया और एक संदेश भेजा जिसमें सलाह दी गई थी, तनवीर कम बोलो। अगर उसे बात करना पसंद है तो उसे बात करने दो। उसकी बात पर ध्यान मत दो। क्यों नहीं? युवक की साधना ड्रैगन गॉड लोक शिखर पर थी, लेकिन उसे शरत से ज्यादा डर नहीं लग रहा था। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, वन ब्लेड पैलेस उसे बिगाड़ता है, लेकिन मैं नहीं बिगाड़ूंगा। वन ब्लेड पैलेस में उसका दबंग व्यवहार एक बात है, लेकिन यहाँ इतना घमंडी होना, क्या उसे सचमुच लगता है कि वह सिर्फ इसलिए कुछ भी कर सकती है क्योंकि वह सुंदर है? उसकी आवाज बहुत तेज थी, मानो उसने जानबूझकर कविशा को सुनाने के लिए यह कहा हो। शरत अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाए, लेकिन अंत में उन्होंने आह भरी और कुछ नहीं कहा। इस युवक का नाम तनवीर था, जो स्वॉर्ड इमोर्टल टॉम के सबसे उच्चस्तरीय प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। उसकी तुलना में तपेश, जो पहले लूजू के द्वार पर गया था, कुछ भी नहीं था। उस युवक का रूप कोई छद्म रूप नहीं था, बल्कि तनवीर का असली रूप था। वह आज तक केवल 28 वर्ष ही जीवित रहा था, और उसने 10 वर्ष की आयु में साधना शुरू की थी, अर्थात उसने अपनी वर्तमान ड्रैगन देव लोक शिखर साधना तक पहुंचने के लिए केवल 18 वर्ष साधना की थी। हालांकि यह स्वॉर्ड इमोर्टल टॉम के पालन पोषण से संबंधित था, तनवीर की योग्यता वास्तव में आश्चर्यजनक थी। और इस बार तलवार अमर मकबरे से दानव अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रतिभाशाली लोगों में से तनवीर एक था, और वह तलवार अमर मकबरे के 10 लोगों का नेता भी था। शायद उसकी अद्भुत प्रतिभा के कारण ही पूरे तलवार अमर मकबरे ने उसे एक लाडले बच्चे की तरह पाला। उसकी साधना को विकसित करते हुए उन्होंने उसके अत्यधिक बढ़े हुए आत्मविश्वास को भी विकसित किया। तनवीर के चेहरे पर अहंकार साफ दिखाई दे रहा था। यह अब केवल अभिमान नहीं, बल्कि एक प्रकार का बेकाबू अहंकार था। यह शरत के प्रति उसके रवैये से देखा जा सकता था। आखिरकार शरत एक ड्रैगन सॉवरेन दायरे का विशेषज्ञ था। हालांकि तनवीर ने उसकी पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की, लेकिन उसे उसकी उतनी परवाह भी नहीं थी। यह कहते हुए कि कविशा को वन ब्लेड पैलेस ने बिगाड़ दिया है, वह खुद भी कुछ खास बेहतर नहीं था। तुमने अभी क्या कहा? कविशा के चेहरे पर भयानक रूप से ठंडक थी। उसकी नजर तनवीर पर टिकी थी, और उसने ठंडे स्वर में कहा, जो तुमने अभी मुझसे कहा था, उसे दोहराओ। तुम मुझे बोलने को कहो और मैं बोलूं। तनवीर ने उपहास किया, मैं अपनी बात सिर्फ एक बार कहता हूं। शायद ऐसे लोग भी हों जो मेरे 2 बार कहने के लायक हों, लेकिन वह व्यक्ति निश्चित रूप से तुम नहीं हो, कविशा। मृत्यु की तलाश में। कविशा की आंखें बेहद ठंडी हो गईं। वह पहले से ही देव की हत्या से क्रोधित थी, और अब वह इसे और दबा नहीं सकती थी। हैसियत की दृष्टि से वह वन ब्लेड पैलेस की यंग पैलेस लॉर्ड थी। तनवीर चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह केवल एक शिष्य थे। साधना की दृष्टि से हालांकि वह तनवीर जितनी ऊंची नहीं थी, फिर भी इसके पीछे एक कारण था। आमतौर पर शरत भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तनवीर, जो केवल एक शिष्य है, उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा। जितना वह इसके बारे में सोचती, उतना ही उसे जीवन क्यों का एहसास होता। कविशा कोई कदम उठाने वाला था। हालांकि आदिनाथ ने उसे पीछे खींच लिया, अपना सिर हिलाते हुए कहा, उसकी परवाह मत करो। बस ऐसे समझो जैसे उसने पाद दिया हो। दानव अमर पवित्र क्षेत्र खुलने वाला है। उस पर समय बर्बाद मत करो। कविशा एक पल के लिए झिझकी, लेकिन आखिरकार खुद को रोक लिया। जहां तक तनवीर की बात है, आदिनाथ की बातें सुनकर वह तुरंत क्रोधित हो गया।
हालांकि वह आदिनाथ की हैसियत भी जानता था और उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन कविशा का कुछ बार मजाक उड़ाना तो ठीक था। सब कहते हैं कि वन ब्लेड पैलेस के यंग पैलेस लॉर्ड का स्वभाव बहुत गुस्सैल है, और यह सच है। तनवीर ने नाक भौं सिकोड़ी, बहरहाल बस इतना ही। उसकी उम्र मेरी उम्र से ज्यादा अलग नहीं है, फिर भी वह अभी ड्रैगन गॉड लोक के शुरुआती चरण में ही है। क्या वन ब्लेड पैलेस ने तुम्हें साधना नहीं दी, या तुम्हारी योग्यता वाकई इतनी कमजोर है? यह सुनते ही कविशा की आंखों में तुरंत हत्या की भावनाएं उभर आईं। आदिनाथ भी भौंचक्का हो गया और अचानक तनवीर की ओर देखने लगा। तनवीर को कविशा के जानलेवा इरादों की जरा भी परवाह नहीं थी। जब से उसकी अद्भुत योग्यता प्रकट हुई, उसने अपनी उम्र के किसी भी व्यक्ति पर शायद ही ध्यान दिया हो। पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में मुट्ठी भर लोग ही तनवीर को सचमुच सम्मान देते थे। इन गिने चुने लोगों में से अकेले वन ब्लेड पैलेस में 2 लोग थे, लेकिन ये दोनों वन ब्लेड पैलेस के स्वामी नागार्जुन के निजी शिष्य थे, और कविशा उनमें शामिल नहीं था। बाकी लोगों की बात करें तो एक युद्ध देवता संप्रदाय में, एक टाइपिंग संप्रदाय में और एक आत्मा परिवर्तन मंडप में था। बेशक देव, जो पहले एक महापुरुष के रूप में जाना जाता था, लेकिन अपने अहंकार के कारण 5 महासंप्रदायों द्वारा उसका शिकार किया गया था, भी उनमें से एक था। हालांकि देव पहले ही मर चुका था, उसका शरीर और आत्मा नष्ट हो चुका था, और वह तनवीर के विचार से बहुत पहले ही बाहर हो चुका था। लेकिन तनवीर को कविशा की परवाह न होने का मतलब यह नहीं था कि उसे आदिनाथ की परवाह नहीं थी। आदिनाथ को देखते हुए तनवीर को अभी भी थोड़ी आशंका हुई, लेकिन अपने सामने खड़े शरत के बारे में सोचते ही वह आशंका पल भर में गायब हो गई। पिछली बार आदिनाथ ने एक पल के लिए तनवीर को घूरा, धीरे से 4 शब्द कहे, फिर अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं और कुछ नहीं कहा। तनवीर ने मन ही मन ठंडी सांस ली, यह सोचते हुए कि शरत, मेरे तलवार अमर मकबरे के 9वें पुराने पूर्वज के पुनर्जन्म और नीला अमर के अवतार के साथ मैं तुमसे कैसे डर सकता हूँ। तनवीर की नजर में शरत तलवार अमर मकबरे का प्रमुख शक्तिपुंज था और आदिनाथ वन ब्लेड पैलेस का प्रमुख शक्तिपुंज था। दोनों ही हैसियत और साधना में बराबर थे। शरत उसकी ढाल बनकर खड़ा था, तो आदिनाथ उसका क्या बिगाड़ सकता था। हालांकि उसने यह नहीं देखा कि आदिनाथ के बोलने के बाद शरत राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाया। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद हल्की सी बह रही थी, जिसे उसने अपनी साधना शक्ति से तुरंत सुखा दिया। चूंकि आदिनाथ पहले ही बोल चुका था, इसलिए कविशा ने तनवीर को और परेशान नहीं किया। जब सभी को लगा कि यह 2 महासंप्रदायों की युवा पीढ़ियों के बीच एक मामूली विवाद है जो लगभग खत्म होने वाला है, तनवीर ने अपने चौंकाने वाले शब्दों के साथ फिर से कहा, मानो वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह हलचल पैदा न कर दे। कविशा, मैंने सुना है कि तुम्हें सुबलियाओं से प्यार हो गया है। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा इलाका, कम से कम स्वॉर्ड इमोर्टल टॉम्ब और वन ब्लेड पैलेस के नीचे का चौक एक बार फिर शांत हो गया। अनगिनत लोग अविश्वास से तनवीर को घूर रहे थे, सोच रहे थे, यह आदमी बहुत घमंडी है ना? कौन नहीं जानता कि कविशा को सुबलियाओं से प्यार हो गया था। अहम बात यह थी कि सुबलियाओं को 5 महासंप्रदायों ने पहले ही मार डाला था। कविशा इस समय दर्द में थी, वरना वह आते ही 5 महासंप्रदायों के लोगों से इस तरह बात नहीं करती। फिर भी तनवीर यह जानते हुए भी जानबूझकर एक संवेदनशील विषय उठा रहा था। उसके शब्दों में व्यंग्य और उपहास इतना गहरा था कि उसे दूर करना असंभव था। सबसे धीमा व्यक्ति भी उसे सुन सकता था। यह आदमी थोड़ा ज्यादा ही है। तुम्हें पता नहीं, इस व्यक्ति का नाम तनवीर है, जो स्वॉर्ड इमोर्टल टॉम्ब का सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति है, और कोई नहीं।
उसे संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि संप्रदाय प्रतियोगिता में जीवन मृत्यु के बारे में कोई नियम नहीं थे और स्वॉर्ड इmmortal टॉम को डर था कि कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना न हो जाए। हालांकि वह उन लोगों में से था जो दानव अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे, यानी स्वॉर्ड इmmortal टॉम में पहले मर चुके लोगों ने उसके लिए रास्ता बनाया। स्वॉर्ड इmmortal टॉम के उस पर लाड़ प्यार के कारण ही उसका व्यक्तित्व बेहद घमंडी हो गया था। क्या तुमने उसे पहले ड्रैगन सॉवरेन दायरे शरत की बातों का खंडन करने की हिम्मत करते नहीं देखा? लेकिन उसकी योग्यता वाकई जबरदस्त है। वह अभी 30 साल का भी नहीं हुआ है, लेकिन वह ड्रैगन गॉड दायरे के शिखर तक पहुंच चुका है और अफवाह है कि उसने 10 साल की उम्र में ही साधना शुरू कर दी थी, यानी वह सिर्फ 18 साल में इस स्तर तक पहुंच गया। सचमुच 18 साल? ये गति तो भयानक है। वाकई आश्चर्यजनक। ऐसी भयानक साधना गति की बराबरी कौन कर सकता है? शायद सिर्फ सुजुन जैसी महाप्रतिभा ही कर सकती है। दुर्भाग्य से सुजुन पहले ही। आह, कोई बात नहीं, यह व्यक्ति हद से ज्यादा आगे बढ़ गया है। कविशा के चेहरे पर बहुत नाराजगी है। तनवीर चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह तलवार अमर मकबरे के स्वामी का जैविक पुत्र नहीं है। हैसियत के मामले में उसकी तुलना कविशा से कैसे की जा सकती है? एक संवेदनशील विषय उठाते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छा शो शुरू होने वाला है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। हालांकि उन्होंने अपनी आवाज धीमी रखने की कोशिश की, फिर भी इतने सारे लोगों के एक साथ बोलने की आवाज कविशा के कानों में गूंज रही थी। जैसा कि अपेक्षित था, कविशा का सुंदर चेहरा अब बर्फ की एक परत से ढक गया था। उसकी नजर जो पहले हट गई थी, धीरे धीरे वापस आकर तनवीर पर आ गई। तुम क्या देख रहे हो? तनवीर ने ठंडी आवाज में कहा, कविशा, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम वन ब्लेड पैलेस के यंग पैलेस लॉर्ड हो, दुनिया में हर कोई तुमसे डरता है। तुम्हारे पास तुम्हारी पृष्ठभूमि के अलावा और क्या है? अगर हम आमने सामने लड़े, तो अगर मैं तुम्हें एक हाथ भी इस्तेमाल करने दूं, तो मैं तुम्हें 3 चालों में हरा सकता हूं। अगर हम सिर्फ साधना और योग्यता की बात करें, तो तुम्हें मुझसे बात करने का भी हक नहीं है। तनवीर। शरद का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। वह खुद को और रोक नहीं सका। उसने अपना सिर घुमाया और चिल्लाया, अपना मुंह बंद करो। अगर तुमने यहां एक भी बकवास शब्द बोला, तो मानो या न मानो, मैं तुम्हें तुरंत तलवार अमर मकबरे में वापस भेज दूंगा। तनवीर दंग रह गया। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि शरद ऐसा मुंह बनाएगा, उसे सबके सामने इस तरह डांटेगा। यह तो पता ही होगा कि संप्रदाय में शरद उसके साथ अपने बेटे से भी बेहतर व्यवहार करता था। पुराने पूर्वज शरद, तुम उनसे क्यों डरते हो? कुछ देर की खामोशी के बाद तनवीर ने अचानक ऊपर देखा और कहा, क्या यह सिर्फ वन ब्लेड पैलेस नहीं है? सब कह रहे हैं कि वन ब्लेड पैलेस मेरे अमर तलवार मकबरे को लगातार दबा सकता है, लेकिन वे कैसे सोच सकते हैं कि मेरे अमर तलवार मकबरे की नींव कितनी मजबूत है? साथी सुपर सेक्ट होने के नाते क्या कविशा ही हमारा अपमान कर सकती है, लेकिन हमें उसका खंडन करने की इजाजत नहीं है। अरे बदमाश! गुस्से में शरद ने सहज ही तनवीर को थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि थप्पड़ आखिरकार लगा नहीं। आखिरकार इतने सारे लोगों के सामने तनवीर को भविष्य में ड्रैगन सॉवरेन दायरे में आगे बढ़ना तय था। भविष्य में ड्रैगन सॉवरेन दायरे में उसके द्वारा थप्पड़ मारे जाने से उसकी बदनामी जरूर होगी। युद्ध देवता संप्रदाय को देखो, फिर जेड शून्य महल, विशाल द्वीप और अमर दांव दरबार को देखो। कौन तुम्हारी तरह बोलता है? तुम कम क्यों नहीं बोल सकते? शरद ने ध्वनि संचरण के माध्यम से सलाह दी।
ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें न तो मेरी योग्यता है, न ही मेरी साधना। तनवीर ने ठंडी सांस ली। वे कविशा से डरते हैं, मैं नहीं। यह सुनकर शरद इतना क्रोधित हुआ कि उसने मुंह में पुराना खून थूक दिया। उसने कसम खाई कि अगर उसके सामने वाला व्यक्ति तनवीर नहीं होता तो वह उसे थप्पड़ मारकर उसके दांत तोड़ देता। अब भी शरद को तनवीर को लाने का थोड़ा पछतावा हो रहा था, और उससे भी ज्यादा उसे इस बात का अफसोस था कि तलवार अमर मकबरे के लगातार लाड़ प्यार ने तनवीर को इतना घमंडी बना दिया था। इस समय एक मूर्ख भी समझ सकता था कि शरद कविशा से नहीं बल्कि वन ब्लेड पैलेस से डरता था। हालांकि तनवीर में जबरदस्त प्रतिभा थी और वह तेजी से साधना करता था, फिर भी उसे कभी कोई बड़ी घटना का सामना नहीं करना पड़ा था और वह हमेशा स्वॉर्ड इमॉर्टल टॉम के भीतर ही रहा था, जिससे वह पूरी तरह से कुएं का मेंढक बन गया था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वन ब्लेड पैलेस वास्तव में कितना भयानक था। उनकी सुरक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए। देव के लिए भी, जिसका वन ब्लेड पैलेस से कोई संबंध नहीं था बल्कि वह बस उनका पसंदीदा व्यक्ति था, वन ब्लेड पैलेस उसकी रक्षा के लिए एक पैलेस मास्टर, 3 पुजारी और 7 भयानक ड्रैगन स्लेयर स्तर के शक्तिशाली योद्धाओं को भेजता था। वन ब्लेड पैलेस के असली पैलेस मास्टर की इकलौती बेटी कविशा के लिए तो यह और भी ज्यादा मुश्किल था। तनवीर के शब्द तो बस मुसीबत को दावत दे रहे थे। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि वॉर गॉड सेक्ट और जायंट आइलैंड जैसे सुपर सेक्ट के जूनियर भी एक अच्छा शो देखने के भाव प्रकट कर रहे थे। लेकिन जहां दूसरे जानते थे कि शरद वन ब्लेड पैलेस से डरता है, वहीं तनवीर को नहीं पता था। वह न जानने का नाटक नहीं कर रहा था, वह सचमुच नहीं जानता था। वह सचमुच असाधारण प्रतिभा वाला कुएं का मेंढक था। इस बार उसे दानव अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति इसलिए दी गई थी क्योंकि वह पहले तो प्रशिक्षण लेना चाहता था और दूसरा यह देखना चाहता था कि क्या वह दानव अमर पवित्र क्षेत्र में धन कमा सकता है और एक ही झटके में ड्रैगन सम्राट के दायरे में पहुंच सकता है, जिससे तलवार अमर मकबरे में एक और महाशक्ति जुड़ जाएगी। शरद जानता था कि वह घमंडी है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वह अज्ञानता के इस स्तर तक पहुंच गया है। यह देखकर कि वह तनवीर को मना नहीं सका और उसे वापस भी नहीं भेज सका, शरद केवल आदिनाथ की ओर मुड़ा, एक हल्की सी हंसी हंसते हुए बोला, तनवीर को बहुत कम प्रशिक्षण मिला है और हालांकि उसके कुछ शब्द अतिशयोक्तिपूर्ण थे, फिर भी उसे जूनियर मानते हुए हमारे तलवार अमर मकबरे ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। दानव अमर पवित्र क्षेत्र खुलने वाला है, इसलिए महल के स्वामी आदिनाथ, मान लो तुमने सुना ही नहीं, कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? आदिनाथ के चेहरे पर ठंडक थी जब उसने शरद को देखा। तुम जानते हो मैं कौन हूं, है ना? तुम मेरे व्यक्तित्व को समझते हो, है ना? तुम मेरे व्यक्तित्व को समझते हो, है ना? तुम्हें उसके द्वारा कहे गए इन चंद शब्दों से ही अंदाजा हो जाना चाहिए था कि उसका क्या हश्र होगा, है ना? खांसी खांसी। शरद कुछ बार खांसे बिना नहीं रह सके, जवाब नहीं दे पाए। नीचे आदिनाथ के शब्दों के बाद चौक में भीड़ में हंगामा मच गया। यह साफ था कि तनवीर ने कई लोगों के सामने वन ब्लेड पैलेस को बार बार उकसाया और थप्पड़ मारे थे। आदिनाथ उसे पहले ही 2 बार छोड़ चुका था और इस तीसरी बार उसका ऐसा दोबारा करने का कोई इरादा नहीं था। वरिष्ठ। शरद कुछ नहीं बोला, लेकिन तनवीर फिर आगे बढ़ा और बोला, मैं ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के रूप में आपका सम्मान करता हूं, इसलिए मैं आपको वरिष्ठ कहता हूं। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि क्या अभी मेरे शब्द गलत थे? साधना के संदर्भ में कविशा मेरी नजर में कैसे हो सकता है? वह प्रकट हुई और तुरंत हमारी आंखें निकालने की धमकी दी। उसे क्या अधिकार है? फुस। भीड़ फिर से कांप उठी। तनवीर को ऐसे देख रही थी मानो वह कोई मरा हुआ आदमी हो।
उस आदमी की बार बार की गई टिप्पणियों ने सचमुच उनके विश्वदृष्टिकोण को ताज़ा कर दिया। क्या सचमुच इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने जीवन की कदर करना नहीं जानता? सुबलियाओं की मृत्यु से पहले सभी मानते थे कि ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की युवा पीढ़ी में सबसे घमंडी व्यक्ति वही था। लेकिन सुबलियाओं ने भी आदिनाथ से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। सचमुच शिष्य ने गुरु को मात दे दी है। यह तनवीर तो सुबलियाओं से अनगिनत गुना ज्यादा घमंडी था। क्या तुम मुझसे तर्क करने की कोशिश कर रहे हो? आदिनाथ का चेहरा और भी ठंडा हो गया। बिना किसी भाव के जब वह तनवीर को घूर रहा था, उसके शरीर से ठंडक निकल रही थी। क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में सच्चा दाव क्या है? आदिनाथ ने एक मुस्कान दिखाई, लेकिन वह थोड़ी भयावह थी। मैं तुम्हें बता सकता हूँ, सच्चा दाव मुट्ठी है। जैसे ही उसके शब्द निकले, आदिनाथ ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत शून्य क्षेत्र के युद्धपोत के सामने पहुंच गया। शरत और तनवीर से उसकी दूरी 2 मीटर से ज्यादा नहीं थी। यह देखकर सबकी आंखें चमक उठीं और शरत के चेहरे के भाव बदल गए। जहां तक तनवीर की बात है, आदिनाथ के भारी दबाव में वह कई कदम पीछे हट गया। तुम एक साधारण ड्रैगन देव क्षेत्र, मुझे दांव पर व्याख्यान देने आए हो? आदिनाथ ने अपनी हथेली घुमाई और तुरंत एक प्रकाश कौंधा जो अंततः एक म्यान में बदल गया। उस म्यान के भीतर एक भयानक लंबा ब्लेड धंसा हुआ था। महल के स्वामी आदिनाथ, वह तो बस एक जूनियर है। यह जरूरी नहीं है ना? शरत की भौहें तन गईं। वह आदिनाथ से डरता था, जो सच था, लेकिन वह एक ड्रैगन सम्राट क्षेत्र भी था। इतने सारे लोगों के सामने वह फिर से कुछ भी कमजोर बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जैसे ही शरत बोल रहा था, पास ही खड़ी सरोज भी बोल पड़ी। महल के स्वामी आदिनाथ, किसी जूनियर से क्यों उलझ रहे हो? उसने तो बस कुछ हानिरहित शब्द कहे थे। कुछ भी नहीं खोया है। जूनियर्स को अपने मामले खुद निपटाने दो। अब तुम्हारा दखल तुम्हारी गरिमा के खिलाफ होगा। हाँ? राजेंद्र ने भी सलाह दी। तनवीर तलवार अमर मकबरे के सबसे बड़े जीनियस हैं और उनका अहंकार समझ में आता है। कौन जवान नहीं रहा? क्या तुम सहमत नहीं हो? आदिनाथ ने उनकी बातों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया, मानो उसने उन्हें सुना ही न हो। वह बस तनवीर को ठंडी निगाहों से देखता रहा। उसके शरीर की ठंडक बढ़ती जा रही थी। यह ठंडक एक जबरदस्त दबाव में बदल गई, जो लहरों की तरह तनवीर की ओर बढ़ रही थी। तनवीर का चेहरा और भी पीला पड़ गया और उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। अपनी साधना से लेकर अब तक वह हमेशा तलवार अमर मकबरे में ही रहा था। यहाँ तक कि ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों ने भी हमेशा उसकी प्रशंसा की थी। उन्होंने कभी उसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन आज उसे आखिरकार समझ आ गया कि ड्रैगन सम्राट क्षेत्र शब्द वास्तव में क्या दर्शाते हैं। कविशा, इधर आओ। सबकी चौकस निगाहों के सामने आदिनाथ बोला। कविशा ने एक शब्द भी नहीं कहा, हल्के से आगे बढ़ा और आदिनाथ के पास आ गया। कविशा के आने के बाद आदिनाथ ने तनवीर को घूरते हुए कहा, दोनों घुटनों के बल बैठो, 3 बार प्रणाम करो, कविशा से माफी मांगो और खुद को 3 थप्पड़ मारो। फिर यह मामला खत्म हो जाएगा। फुस। जैसे ही ये शब्द निकले, खामोश भीड़ में तुरंत एक आश्चर्यजनक शोर मच गया। दोनों घुटनों के बल झुकना, 3 बार प्रणाम करना, कविशा से माफी मांगना और फिर खुद को 3 थप्पड़ मारना। अगर यह कहीं और होता तो शायद ठीक होता, लेकिन असल बात यह थी कि यहाँ इतने सारे लोग देख रहे थे और तनवीर तलवार अमर मकबरे के सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जो तलवार अमर मकबरे द्वारा संरक्षित थे। आदिनाथ की मांग तलवार अमर मकबरे के साथ युद्ध की एक प्रस्तावना थी। क्या
और तनवीर ने भी अपनी तरफ से तीव्र आक्रोश और क्रोध से भरी हुई अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसके विचार से उसने जो कहा वह गलत नहीं था और कविशा ने ही उसे सबसे पहले श्राप दिया था। क्या उसे बदले में उसका कुछ बार मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं थी? और ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की युवा पीढ़ी में कितने लोग उसकी बराबरी कर सकते थे? अगर कविशा का कोई इतिहास नहीं होता तो वह उसे कभी अपनी नजरों में नहीं रखता। यह एक जीनियस है, एक घमंडी जीनियस। वह हमेशा अपनी ही दुनिया में जीता था, यह मानकर कि वह जो कुछ भी कहता है वह सही है, वह जो कुछ भी करता है वह उचित है और यहाँ तक कि न्यायोचित भी। वह दूसरों की बातें सुन ही नहीं पाता था, उनकी सलाह को अपना अपमान समझता था और अपनी श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए जोर जोर से बहस करना चाहता था। ऐसे जीनियस के लिए दूसरों को पैरों तले रौंदकर ही, जहां सामने वाला एक भी अश्लील शब्द बोलने या उसके बोलते समय एक भी शब्द का खंडन करने की हिम्मत न करे, सही माना जाता है। लेकिन उसने कभी सोचा ही नहीं कि यह कैसी दुनिया है। शक्ति ही सर्वोपरि है। जैसा कि आदिनाथ ने कहा था, मुट्ठी इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। तो आदिनाथ बिना एक शब्द कहे, बिना किसी हिचकिचाहट के आया। बस ये 4 शर्तें: घुटने टेकना, प्रणाम करना, गलती स्वीकार करना और थप्पड़ मारना। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मेरी मुट्ठी कितनी बड़ी है। कोई अतिरिक्त शब्द नहीं थे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन सही था या कौन गलत। मैं तो बस अपनी रक्षा करना चाहता था। तुम क्या कर सकते थे? इस समय चौक में अनगिनत लोगों ने एक बार फिर आदिनाथ और वन ब्लेड पैलेस के प्रभुत्व का अनुभव किया। नीचे से अनगिनत सांसें तेजी से आईं। कई लोग शून्य लोक को गौर से देख रहे थे, उनके चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा था। यह संप्रदाय प्रतियोगिता वाकई जीवंत है। संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू होने से पहले सुबलियाओं ने अपनी पूरी ताकत से वांग परिवार के स्याही पूर्वज को दबा दिया और मार डाला। और अब दानव अमर पवित्र क्षेत्र के खुलने से पहले ऐसी घटना फिर से घटी। जाहिर है आदिनाथ इसे जाने नहीं देना चाहता। इस मामले के केवल 2 ही परिणाम हैं। एक तो तनवीर माफी मांगेगा और आदिनाथ ऐसा नहीं करेगा। दूसरा यह कि तनवीर माफी न मांगे और आदिनाथ कार्रवाई करे। लगता है दोनों ही नतीजे बराबर दिलचस्प हैं। महल के मालिक आदिनाथ, क्या यह वाकई जरूरी है? शरद का चेहरा इतना उदास था कि मानो उसमें से पानी टपकने लगेगा। उसने गहरी आवाज में कहा, यहाँ बहुत से लोग देख रहे हैं। अगर हम इसी तरह गतिरोध में रहे तो यह तुम्हारे लिए, मेरे लिए, वन ब्लेड पैलेस के लिए या स्वॉर्ड इमोर्टल टॉम के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी राय में चलो इस मामले को यूं ही छोड़ देते हैं। हम सब मान लेंगे कि ऐसा हुआ ही नहीं और तनवीर अब बकवास नहीं करेगा। कैसा लग रहा है? उसके आखिरी वाक्य में साफ तौर पर उसके रुख में नरमी का संकेत था। तनवीर हमेशा मानते थे कि उन्होंने जो कहा वह सही था, लेकिन शरद ने कहा कि तनवीर बकवास कर रहे थे। समझदार लोग इसे तुरंत समझ सकते थे। दुर्भाग्य से तनवीर ने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया जिसे उसे नहीं भड़काना चाहिए था। मैं फिर से कहूंगा, दोनों घुटनों के बल झुको, 3 बार प्रणाम करो, कविशा से माफी मांगो और खुद को 3 थप्पड़ मारो। फिर मैं इस मामले को छोड़ दूंगा। आदिनाथ फिर बोला, शरद की तरफ देखे बिना, उसे अनदेखा करते हुए। और उसकी खा जाने वाली निगाहों के नीचे तनवीर को आखिरकार समझ आ गया कि डर क्या होता है। उसने मदद के लिए शरद की तरफ देखा, उम्मीद करते हुए कि वह बीच बचाव कर सकेगा। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, यह सच है, लेकिन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति एक मजबूत व्यक्ति के समान नहीं होता।
हो सकता है कि भविष्य में वह सचमुच एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र बन जाए, या यहाँ तक कि एक ड्रैगन सम्राट भी शून्य क्षेत्र को तोड़कर ऊपर उठ जाए। लेकिन इस समय वह उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह तो बस एक ड्रैगन देवलोक शिखर है जो आदिनाथ जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की नजरों में चींटी की तरह मौजूद है। महल के स्वामी आदिनाथ। तनवीर की निगाहों के नीचे शरत ने आह भरी, फिर से बोलने का इरादा किया। लेकिन उसके शब्द निकलने से पहले ही आदिनाथ ने अचानक अपना सिर घुमाया और उसके हाथ में म्यान जोर से घुमा, सीधे शरत की ओर। शरत का चेहरा बदल गया और वह तुरंत पीछे हट गया। उसी समय उसके शरीर से एक धमाके के साथ ड्रैगन बल का विस्फोट हुआ और एक विशाल प्रकाश पर्दा अचानक उसके सामने आ गया। धमाका! एक तेज आवाज हुई। म्यान प्रकाश पर्दे से जोर से टकराया। टकराते ही प्रकाश पर्दा फट गया। शरत को बचने का भी समय नहीं मिला और म्यान उस पर गिर पड़ा। म्यान तेजी से गिरा, शरत की आकृति को लेकर, जो तेजी से पीछे हटी और अंततः एक धमाके के साथ सीधे युद्धपोत से टकराई, यहाँ तक कि युद्धपोत में एक गड्ढा भी बन गया। तभी आदिनाथ ने अपनी म्यान वापस खींची। इस अचानक दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। इसके तुरंत बाद अचानक ही अफसोस की लहर दौड़ गई। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि आदिनाथ इतना दबंग होगा। अगर उसने तनवीर पर सीधा हमला किया होता तो किसी को आश्चर्य नहीं होता, लेकिन उसने शरत पर हमला किया, जो वाकई हैरान करने वाला था। और भी हैरानी की बात यह थी कि आदिनाथ के हाथों में शरत, जो एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र भी था, वास्तव में इतना कमजोर था। हालांकि आदिनाथ ने अचानक हमला किया और वह बिना तैयारी के था। वह ड्रैगन शिरा क्षेत्र नहीं था, वह एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र था। ड्रैगन शिरा क्षेत्र की तैयारी न होना तो समझ में आता है, लेकिन ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र, चाहे वह उसकी इंद्रियां हो या दिव्य विचार, अज्ञात चीजों का पूर्वाभास रखता है। फिर भी आदिनाथ के हमले से शरत उड़ गया, यहाँ तक कि शून्य क्षेत्र के युद्धपोत में एक बड़ा छेद भी कर दिया। यह तब की बात है जब आदिनाथ ने अपना ब्लेड नहीं निकाला था। अगर उसने अपना ब्लेड निकाल लिया होता तो क्या होता? उस समय यह म्यान नहीं बल्कि ब्लेड होता। अगर वह भी ऐसे ही गिरता तो क्या शरत का शरीर दो टुकड़ों में बंट जाता? तनवीर की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी। उसने हमेशा सोचा था कि शरत और आदिनाथ एक ही स्तर के हैं। शरत की मौजूदगी की वजह से ही उसने आदिनाथ के सामने कविशा का लगातार मजाक उड़ाने और उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत की। हालांकि इस समय शून्य लोक के युद्धपोत में बड़े छेद को देखकर और शरत को देखकर, जिसके मुंह के कोनों पर खून के धब्बे थे, चेहरा पीला और उदास था और वह उस बड़े छेद से बाहर निकल रहा था, तनवीर का शरीर थोड़ा कांप उठा। क्या तुम्हें कुछ कहना है? आदिनाथ ने शरत की ओर देखा और शांति से बोला। शरत की आंखें मानो आग उगल रही थीं और उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं। उसकी निगाहें ऐसी थीं मानो वह आदिनाथ को जिंदा ही निगल जाना चाहता हो। लेकिन जब सभी सोच रहे थे कि शरत कोई कदम उठाएंगे, तो शरत ने दांत पीसकर धीरे से दो शब्द कहे। नहीं, अच्छा हुआ कि तुमने ऐसा नहीं किया। आदिनाथ ने आंखें सिकोड़ लीं और ठंडी सांस लेते हुए कहा, शरत, जब तुम देव का पीछा कर रहे थे तो मैंने बस तुम्हें रोका था और मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता था। अगर हम सचमुच युद्ध करते तो तुम्हें मारने के लिए मुझे बस एक ही तलवार की जरूरत होती। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करते हो? यह सुनकर अनगिनत लोगों के शरीर कांप उठे। क्या यह बहुत घमंडी नहीं है? आखिरकार शरत एक ड्रैगन संप्रभु राज्य है। ड्रैगन संप्रभु राज्य के अंतिम चरण में एक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए भी उसे मारना बेहद मुश्किल होगा, है ना?
लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। शरद को इतना बड़ा नुकसान हुआ और आदिनाथ के शब्दों से वह बुरी तरह अपमानित हुआ। फिर भी उसने कुछ और नहीं कहा, पूरी तरह से हार मान ली। हर कोई सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या आदिनाथ वाकई इतना शक्तिशाली है? लेकिन तनवीर को यह रंजिश जरूर याद होगी। इसके बाद वह दानव अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करेगा और कविशा भी जरूर प्रवेश करेगा। अगर दोनों मिल सकते तो वह उसे यूं ही नहीं छोड़ता। हालांकि तनवीर घमंडी था, फिर भी वह दृढ़ था। यह समझने के बाद उसने कुछ और नहीं कहा और तुरंत प्रणाम करने लगा। धमाका, धमाका, धमाका। वे सचमुच जोरदार प्रणाम थे। एक के बाद एक 3 धीमी आवाजें आईं। अनगिनत निगाहें इसी जगह पर टिकी थीं और तनवीर का माथा सूज गया था और लाल हो गया था, लगभग टूट गया था। हालांकि एक साधक के लिए इतनी छोटी सी चोट कोई मायने नहीं रखती, फिर भी सभी समझ गए कि तनवीर के माथे पर नहीं बल्कि उसके दिल में चोट लगी है। माफी मांगो। तनवीर के प्रणाम करने के बाद कविशा ने फिर ठंडे स्वर में कहा, मुझे माफ करना। तनवीर की आवाज थोड़ी भारी थी। मुझे तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें नीचा नहीं समझना चाहिए था, यह सब मेरी गलती है। उसने ये शब्द लगभग दांत पीसते हुए कहे और उसकी आवाज में नफरत साफ झलक रही थी। बस इतना ही? कविशा के चेहरे पर बर्फ जमी रही। लगता है तुम्हें अभी भी नहीं पता कि तुम कहाँ गलती कर बैठे। तनवीर स्तब्ध रह गया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत कहा, मुझे देव का इस्तेमाल तुम्हारा अपमान करने के लिए नहीं करना चाहिए था और मुझे देव का अपमान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर कविशा के चेहरे का ठंडापन कुछ कम हुआ और उसकी जगह उदासी की लहर छा गई। इसके बाद कविशा के बोलने का इंतजार किए बिना तनवीर ने खुद को लगातार 3 थप्पड़ मारे। उसे ऐसा करते देख आदिनाथ ने एक पल सोचा, फिर अपना दबाव वापस लेते हुए कहा, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुमने महल के मालिक के सामने कविशा से ऐसा नहीं कहा। उसकी आवाज धीमी पड़ते ही वह सीधा मुड़ा और कविशा को साथ लेकर वन ब्लेड महल के आत्महत्या करने वाले ब्लेड के पास लौट गया। उसका यह कदम वाकई सम्मानजनक था। उसने कहा था कि अगर तनवीर उसकी रखी शर्तों को पूरा कर सके तो मामला सुलझ जाएगा। सामान्य तौर पर तनवीर की अद्भुत प्रतिभा और उसकी स्पष्ट नाराजगी को देखते हुए उसे भविष्य में खतरा बनने से रोकने के लिए भले ही वह शर्तें पूरी करता हो, उसे जाने नहीं देना चाहिए था। लेकिन आदिनाथ ने अपना वादा नहीं तोड़ा और उसे सचमुच जाने दिया। दरअसल इसके बारे में सोचकर तनवीर पहले से ही ऐसी स्थिति में था। अगर वह एक और कदम उठाता तो शरद शायद उसकी रक्षा करता, भले ही इसके लिए उसे मरते दम तक लड़ना पड़े। और आदिनाथ के आखिरी शब्दों ने सबको फिर से चौंका दिया। वन ब्लेड पैलेस का महल स्वामी नागार्जुन, यह सचमुच एक महान व्यक्तित्व था। नागार्जुन की सुरक्षात्मकता प्रसिद्ध थी और वह वन ब्लेड पैलेस को नियंत्रित करते हुए अविश्वसनीय रूप से भयानक भी था। जैसा कि आदिनाथ ने कहा था, अगर आदिनाथ की जगह नागार्जुन यहाँ खड़ा होता तो तनवीर की सजा शायद थप्पड़, प्रणाम और माफी जैसी सरल नहीं होती। तनवीर का मामला दानव अमर पवित्र क्षेत्र के खुलने से पहले का एक छोटा सा अंतराल था। चूंकि उसने पहले ही माफी मांग ली थी और अपनी गलती मान ली थी। हालांकि आदिनाथ और कविशा अभी भी नाराज थे, उन्होंने अंततः उसे जाने दिया। इसके तुरंत बाद सभी का ध्यान तुरंत भटक गया, क्योंकि समय बीतने के साथ विभिन्न शक्तियां ठीक संप्रदाय प्रतियोगिता के दौरान की तरह एक बार फिर चौक पर इकट्ठा हो गईं। वे गए नहीं थे क्योंकि इनमें से ज्यादातर शक्तियां मध्य क्षेत्र की नहीं थीं। केवल 1 महीने के अंतराल के साथ आना जाना परेशानी भरा होता और शायद पर्याप्त समय न मिलता।
सामान्य परिस्थितियों में जब दानव अमर पवित्र क्षेत्र खुलता तो ये शक्तियां अपने पास सक्रिय करने के लिए चौक पर वापस आ जातीं। बेशक हालांकि केवल 100 शक्तियां ही दानव अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश कर सकती थीं, फिर भी जो लोग योग्यता के बिना ईर्ष्या या तमाशा देखने की इच्छा से यहां इकट्ठा हो जाते थे। शून्य लोक से नीचे देखने पर नीचे एक बार फिर लोगों की घनी भीड़ थी। टिड्डियों की तरह उनका शोर आकाश तक पहुंच रहा था। तनवीर के क्षमा मांगने के बाद पूर्वी पूर्वज की आकृति धीरे धीरे दूर से आती हुई दिखाई दी। यद्यपि देव मर चुका था, तार्किक रूप से उसे 5 महासंप्रदायों को फिर से नाराज नहीं करना चाहिए था, खासकर जब देव के साथ उसका तथाकथित गुरु शिष्य संबंध घेराबंदी और दमन से पहले ही शुरू हुआ था, इसलिए ज्यादा स्नेह नहीं होना चाहिए था। हालांकि जब पूर्वी पूर्वज प्रकट हुए तो उन्होंने 5 महासंप्रदायों को कोई अनुकूल भाव नहीं दिया। राजेंद्र, शरत और अन्य लोगों ने पूर्वी पूर्वज से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ठंडी खर्राटों ने उनकी आवाज काट दी। यह देखकर किसी और ने खुद को असहज करने की कोशिश नहीं की। दानव अमर पवित्र क्षेत्र के खुलने के साथ इन सेनाओं, जिन्हें प्रवेश करना था, ने देर न करते हुए जल्दी से चौक के केंद्र में इकट्ठा हो गए। भनभनाहट। जैसे जैसे आकाश और पृथ्वी में गुनगुनाहट तेज होती गई, शून्य लोक के ऊपर कंपन भी तेज होते गए, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह ढहने ही वाला है। पहले साफ आसमान भी उदास हो गया और हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगीं। बारिश तेज होती गई, अंततः चौक, ड्रैगन मार्शल सिटी और पूरे मध्य क्षेत्र को ढक लिया और तेजी से बाहर की ओर फैल गई, मानो पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप को ढकने का इरादा रखती हो। सबने ऊपर देखा। हालांकि बारिश की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन उनके आसपास का वातावरण एक प्रकाश पर्दे से ढका हुआ था, इसलिए बारिश की बूंदें उन पर नहीं गिरीं। धमाका। एक निश्चित क्षण में अचानक एक जोरदार आवाज आई, मानो बिजली कड़क रही हो, बहरा कर देने वाली। फिर अंधेरे शून्य लोक के ऊपर बादलों को अचानक एक बड़े हाथ से तितर-बितर होते हुए देखा गया और प्रकाश की एक किरण नीचे उतरी। दानव अमर पवित्र ताबीज को सक्रिय करो, किसी ने यह कहा और राजेंद्र और अन्य लोगों के चेहरों पर गंभीर भाव उभर आए। इसके तुरंत बाद 10 महासंप्रदायों के नेता आगे बढ़े। उनकी हथेलियों के एक झटके से उनके हाथों में सुनहरे पीले प्रकाश से जगमगाता एक ताबीज प्रकट हुआ। यह ताबीज सुनहरे पीले प्रभामंडल से घिरा हुआ था, किसी परम निधि जैसा लग रहा था। इसमें कोई आभा नहीं थी और यह कोई भौतिक सत्ता नहीं, बल्कि एक भ्रम प्रतीत हो रहा था। जैसे ही 10 महासंप्रदायों के नेता बाहर निकले, पूर्वी पूर्वज ने भी उनकी ओर देखा। कुछ अनिच्छुक प्रतीत हुए, लेकिन अंततः आगे बढ़ गए। और अंबर परिवार से गौतम चुपचाप दानव अमर पवित्र ताबीज पकड़े हुए शून्य लोक में आ गया। शायद देव के मामले के कारण उनके बीच बहुत कम बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने अत्यंत मौन सहमति से कार्य किया और अपने दानव अमर पवित्र ताबीज प्रकाश की उतरती किरण की ओर फेंक दिए। फुस। प्रकाश में प्रवेश करते ही दानव अमर पवित्र ताबीज अचानक समृद्ध स्वर्णिम प्रकाश से प्रस्फुटित हो उठे। प्रत्येक दानव अमर पवित्र ताबीज एक सूर्य के समान था। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे शून्य लोक में 12 सूर्य लटके हुए हों, जो अत्यंत चमक रहे हों। और ये सुनहरी रोशनियां अपने प्रस्फुटन के क्षण में उस प्रकाश किरण में समाहित हो गई प्रतीत हुई। प्रकाश तेजी से संघनित हुआ, अंततः शून्य लोक को पिघलाकर उसे एक विशाल काले तारों वाले आकाश में बदल दिया, जो आकाश में प्रकट हुआ। यह दानव अमर पवित्र लोक का प्रवेश द्वार है। क्या यह आखिरकार खुल रहा है? दानव अमर पवित्र क्षेत्र, मैं प्रवेश करने के लिए तरस रहा हूं। अगर मैं सचमुच ऐसे पौराणिक स्थान के योग्य होता, तो मुझे अंदर मर जाने पर भी कोई पछतावा नहीं होता।
मुझे आश्चर्य है कि इस बार कौन सा संप्रदाय इसके भीतर सौभाग्य प्राप्त करेगा और किस संप्रदाय के लोग अंदर ही नष्ट हो जाएंगे। दानव अमर पवित्र क्षेत्र को खुला देखकर अनगिनत लोग मन ही मन बुदबुदा रहे थे। कुछ ईर्ष्या से, कुछ आहें भर रहे थे, कुछ पछता रहे थे और कुछ आत्मविश्वास से भरे हुए थे। दानव अमर पवित्र क्षेत्र खुल गया है। राजेंद्र और अन्य लोगों को चुप देखकर पूर्वी पूर्वज थोड़ा रुका और फिर जोर से बोला, अगला कोई भी बल जो पास रखता है प्रवेश कर सकता है, लेकिन लोगों की अधिकतम संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती और उच्चतम साधना स्तर ड्रैगन देव क्षेत्र से अधिक नहीं हो सकता। अन्यथा वे दानव अमर पवित्र क्षेत्र के मार्ग से कुचल दिए जाएंगे और ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र का विशेषज्ञ भी बच नहीं पाएगा। स्पष्टतः बाकी सभी को इसकी जानकारी थी और किसी का भी नियमों का उल्लंघन करने का इरादा नहीं था। कई सेनाओं ने तुरंत गहरी सांस ली और अपने पूर्व निर्धारित कर्मियों को प्रवेश की अनुमति दे दी। यह दानव अमर पवित्र क्षेत्र था, कोई साधारण परीक्षा नहीं। कोई भी शक्ति अपने शिष्यों को मजाकिया मानसिकता के साथ नहीं भेजती, यहाँ तक कि कोई महासंप्रदाय भी नहीं। यह पौराणिक स्थान हर 3000 साल में केवल एक बार खुलता था, जिसमें असंख्य अवसर होते थे। थोड़ी सी भी राशि प्राप्त करने से एक जबरदस्त अवसर प्राप्त होता था। इसलिए लगभग सभी सेनाओं ने अपने अपने संप्रदायों के शिष्यों को पूरी तरह से बदल दिया था। उदाहरण के लिए स्वॉर्ड इमॉर्टल टॉम्ब में हालांकि तनवीर संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने वालों में शामिल नहीं थे, फिर भी वे इस बार दानव अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 10 लोगों में शामिल थे और वे उनके नेता भी थे। सीधे शब्दों में कहें तो जो शिष्य पहले संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेते थे वे पूरी तरह से तोप का चारा थे। उनका जीवन हालांकि संप्रदाय के लिए बोझ था, लेकिन किसी अद्भुत प्रतिभा जैसे तनवीर। उन्होंने जो रैंकिंग हासिल की और जो पास हासिल किए वे अंततः उनके अपने आनंद के लिए नहीं थे, बल्कि तनवीर जैसे लोगों के लिए सीढ़ी के पत्थर के रूप में काम करते थे। अगर वे असंतुष्ट भी होते, नाराज भी, तो वे क्या कर सकते थे? किसने उन्हें बताया कि उनमें तनवीर जैसी प्रतिभा नहीं है? संप्रदाय के दमन के तहत उनके पास अपना मुंह बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वन ब्लेड पैलेस की तरफ से कविशा संप्रदाय प्रतियोगिता में वन ब्लेड पैलेस की नेता थी, लेकिन दानव अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 10 लोगों में उसका स्थान नहीं था। उसे प्रवेश न देने के कारण थे, पहला, दानव अमर पवित्र क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवसर तो थे, लेकिन उसमें कई खतरे भी थे। कविशा की शक्ति नागार्जुन द्वारा बताए गए आत्मसंरक्षण स्तर तक पहुंचने से पहले वह उसे बिल्कुल भी खतरे में नहीं पड़ने देगा। दूसरा, यह अभी भी शक्ति का मामला था। शायद ड्रैगन गॉड लोक मध्य चरण विशेषज्ञ जो प्राप्त कर सकता था, वह ड्रैगन गॉड दायरे के प्रारंभिक चरण का विशेषज्ञ नहीं कर सकता था। कविशा को प्रवेश न देने का मतलब वन ब्लेड पैलेस के अन्य प्रतिभाशाली लोगों के लिए रास्ता बनाना भी था। कविशा यह समझ गया और उसने प्रवेश करने पर जोर नहीं दिया। अगर देव अभी भी यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से सहमत नहीं होती, लेकिन अब जब देव जा चुका था, उसके प्रवेश करने या न करने से कविशा को कोई फर्क नहीं पड़ा। फुफ! यह सुनकर इस संप्रदाय के अन्य 9 शिष्यों ने तुरंत सिर हिलाया और उत्साह से गलियारे में प्रवेश किया। भनभनाहट। 10 लोगों के उपस्थित होने के बाद गलियारे में भनभनाहट हुई, मानो समय में यात्रा करते हुए 10 लोगों को सीधे आंखों से ओझल कर दिया हो। इस तरह के टेलीपोर्टेशन की गति बहुत डरावनी है ना? कई लोग पहली बार दानव अमर पवित्र क्षेत्र को खुला देख रहे थे। बोलते समय उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। और जैसे ही ये लोग बोल रहे थे, कुछ अन्य संप्रदायों ने अपने पास निकाले। जब भी कोई दर्रा दिखाई देता, तारों भरे आकाश से प्रकाश की एक किरण नीचे गिरती।
अंतर यह था कि प्रकाश की इन किरणों की मोटाई अलग अलग होती थी। रैंक 5 का दर्रा केवल 10 फुट चौड़ा था, रैंक 4 का दर्रा 100 फुट चौड़ा था और रैंक 3 का 1000 फुट। जब यह रैंक 1 का दर्रा बना तो इसकी मोटाई भयानक रूप से 10,000 फुट तक पहुंच गई। हालांकि इसमें कुछ खास नहीं था, केवल प्रकाश की मोटाई से ही दर्रे के रैंक का महत्व समझा जा सकता था। रैंक 5 के दर्रे की 10 फुट की चौड़ाई के कारण उसमें 10 लोगों का खड़ा होना काफी भीड़भाड़ वाला था, लेकिन 10,000 फुट मोटी प्रकाश की किरण के साथ 10 लोगों की तो बात ही छोड़िए। 10,000 लोग भी भीड़भाड़ वाले नहीं लगते थे। सभी सेनाओं ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पास निकाले। और जब जेड शून्य महल और युद्ध देवता संप्रदाय, ये महासंप्रदाय अपने पास निकालने ही वाले थे, राजेंद्र और अन्य लोगों ने अचानक पूर्वी पूर्वज की ओर देखा और कहा, पूर्वी पूर्वज, आप दानव अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहे हैं और दानव अमर पवित्र ताबीज रखना बेकार है। मेरा जेड शून्य महल इसे 100 अरब आत्मा रत्नों के बदले में आपका दानव अमर पवित्र ताबीज उधार लेने को तैयार है। मेरा युद्ध देवता संप्रदाय 150 अरब की पेशकश करता है। तलवार अमर मकबरा 200 अरब। देव को घेरे हुए 5 महासंप्रदाय उसी समय बोल पड़े और जब विशाल द्वीप की आवाज गिरी तो बदले गए आत्मा रत्नों की कीमत 400 अरब तक पहुंच गई। यह सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए था, फिर भी इसकी कीमत 400 अरब थी, जो दर्शाता है कि यह दानव अमर पवित्र ताबीज कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा न केवल ये 5 महासंप्रदाय बल्कि ताइपिंग संप्रदाय और पवित्र आत्मा भवन भी बोले, बिल्कुल नीलामी की तरह विभिन्न महासंप्रदायों ने बोली लगाई। मेरा एक ब्लेड वाला महल 600 अरब की पेशकश करता है। आदिनाथ ने पूर्वी पूर्वज की ओर देखा। यह देखकर कि 10 महासंप्रदायों के ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के सभी शक्तिशाली लोग उसकी ओर देख रहे थे, पूर्वी पूर्वज ठंडे स्वर में मुस्कुराए, तुमने मेरे शिष्य को मार डाला और तुम अब भी मेरा दानव अमर पवित्र ताबीज उधार लेना चाहते हो। सपने देखते रहो। मेरा यह दानव अमर पवित्र ताबीज मूल रूप से देव के लिए तैयार किया गया था, लेकिन देव के मर जाने के बाद इसका कोई उद्देश्य नहीं रहा। यह सुनकर राजेंद्र और बाकी लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई और उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। पहली बात, उन्होंने जो कीमत रखी थी वह बहुत कम थी और दूसरी बात, उन्होंने ही देव को मारा था, जिससे उनके और पूर्वी पूर्वज के बीच दरार पैदा हो गई थी। हालांकि राजेंद्र अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और भौहें चढ़ाकर बोला, पूर्वी पूर्वज, हर कोई आपकी मंशा जानता है, जो सिर्फ देव की रक्षा करना है और सच्चे गुरु शिष्य स्नेह जैसी कोई चीज नहीं होती। आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए हमसे जिद करके क्यों लड़ रहे हैं जो पहले ही मर चुका है? बिल्कुल, शरत ने भी कहा, यह सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए है और इसमें अरबों खरबों स्पिरिट स्टोन हैं। इन स्पिरिट स्टोन्स को पाने के बाद आप इन्हें अपने दूसरे शिष्यों के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके इन शिष्यों की प्रतिभा और इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स की मदद से शायद भविष्य में ड्रैगन सॉवरेन दायरे के कुछ और विशेषज्ञ उभरेंगे, जो नामुमकिन नहीं है। तुम सब चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए बहुत आलसी हूँ, मेरे कान पहले ही थक चुके हैं, पूर्वी पूर्वज ने अधीरता से कहा। उसे इस हालत में देखकर राजेंद्र और बाकी लोग स्वाभाविक रूप से फिर कुछ नहीं बोले। पूर्वी पूर्वज के स्वर में उनके प्रति पहले से ही काफी सहनशीलता दिखाई दे रही थी। जहां तक तुम्हारी बात है, मैं तुम्हें भी नहीं दूंगा। पूर्वी पूर्वज की नजर ताइपिंग संप्रदाय, वन ब्लेड पैलेस और अन्य महासंप्रदायों पर पड़ी और फिर उन्होंने कहा, हालांकि देव मर चुका है, उसका सर्वोच्च मार्ग गायब नहीं हुआ है। मेरा यह अमर दानव पवित्र ताबीज मूल रूप से उसके लिए तैयार किया गया था, लेकिन चूंकि वह मर चुका है,
इसलिए जो कोई भी उसका सर्वोच्च मार्ग प्राप्त करेगा, मैं उसे यह अमर दानव पवित्र ताबीज मुफ्त में दूंगा और मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटूंगा। यह सुनकर पूरे चौक पर मौजूद सभी लोगों के भाव बदल गए। खासकर राजेंद्र और अन्य लोग जो तेजी से सोच रहे थे और पूर्वी पूर्वज को गहराई से देख रहे थे। इतने लंबे समय तक जीवित रहने वाले एक बूढ़े राक्षस से जैसी उम्मीद की जाती है, कैसी गहरी योजनाएं। यही वह विचार था जो उस समय सभी के मन में एक साथ आया। यह एक मजाक है। कौन नहीं जानता कि देव की हत्या के बाद 5 महासंप्रदायों का गठबंधन बड़ी मौन सहमति से बिखर गया था। बाद में देव के सर्वोच्च पास और 12 ट्रिलियन स्पिरिट स्टोन्स के कारण वे लगभग गिर ही गए, लेकिन इस समय भी कोई नहीं जानता कि देव की स्थानिक अंगूठी किसने ली। निस्संदेह जिस व्यक्ति ने देव की स्थानिक अंगूठी प्राप्त की, उसे सर्वोच्च पास अवश्य मिलेगा। और जहां तक 12 ट्रिलियन स्पिरिट स्टोन्स की बात है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि वे भी उसी में समाहित हों। और जिसने अंततः देव का सर्वनाश किया, वह शाही पूर्वज था जो युद्ध देवता संप्रदाय से था, और देव को मारने के बाद उसने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया और सीधे चला गया। इसलिए चाहे वह सर्वोच्च पास हो या 12 ट्रिलियन स्पिरिट स्टोन्स, बहुत संभव है कि वे युद्ध देवता संप्रदाय द्वारा ही लिए गए हों। लेकिन युद्ध देवता संप्रदाय ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया और निसर्ग ने कभी नरमी नहीं दिखाई, इसलिए मामला अब तक गतिरोध में है। इस समय पूर्वी पूर्वज ने कहा कि जिसके पास सर्वोच्च पास होगा, उसे इस दानव अमर पवित्र ताबीज का उपयोग करने की अनुमति होगी। क्या यह उस शक्ति को जिसने देव का स्थानिक वलय प्राप्त किया था, स्वयं को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं कर रहा है? यह सर्वविदित है कि यदि कोई वास्तव में सर्वोच्च मार्ग प्राप्त भी कर लेता है, तो वह उसे किसी अज्ञात स्थान पर सक्रिय कर सकता है। उस समय सभी को केवल यह दिखाई देगा कि सर्वोच्च मार्ग सक्रिय हो गया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होगा कि इसे किसने सक्रिय किया है। लेकिन इस समय इस दैत्य अमर पवित्र ताबीज के लिए यह बहुत संभव है कि सर्वोच्च मार्ग प्राप्त करने वाली शक्ति स्वेच्छा से स्वयं को प्रकट कर दे। और यदि यह शक्ति 5 महासंप्रदायों में से एक नहीं है तो ठीक है, लेकिन यदि यह वास्तव में 5 महासंप्रदायों में से एक है, तो निश्चित रूप से अन्य 4 महासंप्रदाय इसे शत्रुता की दृष्टि से देखेंगे। यह सब जानने के बाद अनगिनत निगाहें अचानक निसर्ग पर टिक गईं, जो युद्धपोत पर खड़ा था। क्योंकि देव का स्थानिक वलय प्राप्त करने वाली शक्ति युद्ध देव संप्रदाय ही है। ये निगाहें देखकर निसर्ग की भौहें तुरंत गहरी सिकुड़ गईं। राजेंद्र और बाकियों को उस पर शक होने की वजह से वह पहले से ही दबा हुआ और गुस्से में था, और अब जब बाकी सब उसे घूर रहे थे तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। देखना बंद करो, निसर्ग चिल्लाया। मैंने कहा था, मेरे युद्ध देवता संप्रदाय को सुबलियाओं का भंडारण थैला नहीं मिला। अगर तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है, तो तुम मेरे युद्ध देवता संप्रदाय में आकर खुद उसकी तलाशी क्यों नहीं लेते? ये शब्द सुनने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। युद्ध देवता संप्रदाय की तलाशी लेने की हिम्मत कौन करेगा? क्या यह मौत को दावत देना नहीं होगा? हालांकि इस समय बहुत कम लोग निसर्ग की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, खासकर तब जब वन ब्लेड पैलेस ने इस दानव अमर पवित्र ताबीज की कीमत 600 अरब स्पिरिट स्टोन रखी थी, और वह भी सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए। इतनी कीमती वस्तु किसी भी ताकत से कीमती होगी। अगर युद्ध देवता संप्रदाय ने सचमुच सर्वोच्च मार्ग प्राप्त कर लिया होता, तो वे उसे उजागर कर देते, भले ही इसके लिए उन्हें अन्य 5 महासंप्रदायों से अलग होना पड़ता। निसर्ग के बोलने के बाद बाकी लोगों ने अपनी नजरें हटा लीं, लेकिन राजेंद्र और बाकी लोग अभी भी गहरी भौहें चढ़ाए हुए थे। अगर युद्ध देवता संप्रदाय ने उसे प्राप्त नहीं किया होता, तो वह स्थानिक वलय कहाँ गया?
यह सोचते हुए राजेंद्र की नजर अनायास ही शरत और बाकी लोगों की ओर मुड़ गई। संयोग से वे भी राजेंद्र और बाकी लोगों को देख रहे थे। तुरंत राजेंद्र और बाकी लोगों को पता चल गया कि दूसरा पक्ष क्या सोच रहा है। वे सभी संदिग्ध थे। क्या किसी ने सर्वोच्च मार्ग प्राप्त नहीं किया है? पूर्वी पूर्वज ने आंखें सिकोड़ते हुए 5 महासंप्रदायों को देखते हुए फिर थोड़े अफसोस के साथ कहा, तो यह अफसोस की बात है। चूंकि यह किसी के पास नहीं है, इसलिए मैं इस दानव अमर पवित्र ताबीज को अपने पास रखूंगा। यहाँ तक कि अंत तक किसी ने भी सर्वोच्च मार्ग प्राप्त करने की बात स्वीकार नहीं की, जिससे शो का आनंद ले रहे दर्शकों को निराशा हुई। वे देखना चाहते थे कि सर्वोच्च मार्ग कौन प्रकट करेगा, और फिर देखना चाहते थे कि 5 महापंथ कैसे अलग होंगे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इतने धैर्यवान होंगे, सिर्फ खुलासे से बचने के लिए दानव अमर पवित्र ताबीज को त्यागने को तैयार होंगे। यह कहना कि किसी ने देव की स्थानिक अंगूठी प्राप्त नहीं की, ऐसी बात थी जिस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। यह एक मजाक था। देव पहले ही मर चुका था और उसका शरीर और आत्मा भी नष्ट हो चुके थे। क्या उसके साथ स्थानिक अंगूठी भी नष्ट हो सकती थी? कौन नहीं जानता था कि सर्वोच्च मार्ग अंदर है? कौन नहीं जानता था कि अंदर 12 ट्रिलियन स्पिरिट स्टोन हैं? केवल एक मूर्ख ही अपनी स्थानिक अंगूठी को नष्ट कर सकता है। समय बीतता गया, पूरे 5 मिनट बीत गए और फिर भी किसी ने सर्वोच्च मार्ग प्राप्त करने की बात स्वीकार नहीं की। जेड शून्य महल और अन्य 5 महासंप्रदायों ने अपने प्राप्त किए हुए मार्ग पहले ही निकाल लिए थे और उनके संप्रदाय के शिष्य एक एक करके दानव अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। अंत तक युद्धदेव संप्रदाय के शिष्य भी पूरी तरह से प्रवेश कर गए, लेकिन सर्वोच्च मार्ग का खुलासा अभी तक किसी ने नहीं किया था। क्या यह सचमुच उन पर नहीं हो सकता? यहाँ तक कि पूर्वी पूर्वज की भी भौहें तन गईं। उसने ऐसा स्वाभाविक रूप से 5 महासंप्रदायों को अलग थलग करने, आंतरिक कलह पैदा करने और यहाँ तक कि युद्ध भड़काने के लिए किया था। लेकिन परिणाम उसके लिए कुछ हद तक निराशाजनक था। देव का स्थानिक वलय सचमुच हवा में गायब हो गया था। सबसे शक्तिशाली मार्ग प्रवेश कर सकता है। तभी राजसी और उदासीन आवाज फिर से आई, जिसने सभी के विचारों को तोड़ दिया। अनगिनत निगाहें वन ब्लेड महल पर टिक गईं, जहां तारों भरे आकाश से 1 लाख फुट चौड़ी प्रकाश की किरण नीचे उतरी और वन ब्लेड महल को ढक लिया। वन ब्लेड पैलेस में सबसे मजबूत दर्रे पर नीले बालों वाला एक युवक था। उसके चेहरे पर एक उदासीन भाव था, कोई भावना नहीं थी, और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। उसकी पीठ पर एक लंबी कृपाण भी बंधी हुई थी। हालांकि जब उसने कविशा की ओर देखा तो उसके चेहरे की उदासीनता गायब हो गई और उसकी जगह एक सौम्य भाव आ गया। कविशा, तुम पवित्र कमल पुष्प चाहते हो? अगर इस बार मौका मिला तो मैं तुम्हारे लिए जरूर इसे चुनूंगा, युवक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिसमें एक अजीब सा आकर्षण था। हालांकि कविशा ने उसके शब्दों का उत्तर नहीं दिया, बस अपना सिर हिला दिया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर युवक के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए और फिर उसने कहा, कोई बात नहीं, समय ही हमें जवाब देगा। तुम्हें हमेशा से पवित्र कमल पुष्प पसंद रहा है, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे लिए इसे चुनूंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उसके चेहरे पर उदासीनता फिर से उभर आई। क्या वह तन्वेश है? नागार्जुन का निजी शिष्य, जिसे एक अद्वितीय प्रतिभा के रूप में सम्मानित किया जाता है और जो निश्चित रूप से 1000 वर्षों के भीतर ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में प्रवेश करेगा। क्या यह वही है? लगता है वन ब्लेड पैलेस को भी इस दानव अमर पवित्र क्षेत्र की बहुत परवाह है, इसीलिए उसे भेजा गया है।
ऐसा कहा जाता है कि तन्वेश की प्रतिभा वन ब्लेड पैलेस के सभी शिष्यों में शीर्ष 3 में शुमार है। वन ब्लेड पैलेस प्रतिभाओं से भरा है, जिसे प्रतिभा प्रशिक्षण केंद्र के रूप में जाना जाता है। तन्वेश का शीर्ष 3 में स्थान पाना उसकी प्रतिभा का प्रमाण है। कहा जाता है कि यह बालक हर 3 साल में एक लोक आगे बढ़ता है। उसने 13 साल की उम्र में ही साधना शुरू कर दी थी, तनवीर से भी बाद में, फिर भी वह 27 साल की उम्र में ड्रैगन देव लोक के शिखर पर पहुंच गया। साधना की यह गति वाकई भयानक है। मैंने बहुत समय से सुना है कि वन ब्लेड पैलेस मास्टर के सभी निजी शिष्य कविशा में रुचि रखते हैं। अब यह सच होता दिख रहा है। अगर सुजुन की मृत्यु नहीं हुई होती तो चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वे दबे कुचले होते और अपना सिर भी नहीं उठा पाते। कितने अफसोस की बात है। नीले बालों वाले सफेद वस्त्र पहने युवक को देखकर सभी चर्चा करने लगे। उनकी चर्चाओं के बीच प्रकाश सिकुड़ गया। तन्वेश और अन्य लोगों को अपने साथ ले लिया और तुरंत चौक से गायब हो गया। इस समय वन ब्लेड पैलेस ने अंतिम चरण के रूप में सबसे शक्तिशाली मार्ग का उपयोग करते हुए सभी शक्तियां दानव अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थीं। और जब सभी को लगा कि दानव अमर पवित्र क्षेत्र का उद्घाटन समाप्त हो गया है, तभी ऊपर तारों वाला आकाश रुक गया और गायब होने का कोई संकेत नहीं दिखा, मानो वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। पहले यह तारों वाला आकाश अंतिम शक्ति संचारित करने के तुरंत बाद गायब हो जाता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। यह दृश्य स्वाभाविक रूप से सभी ने देखा। उनके दिल कांप उठे और उनके चेहरों पर अविश्वास झलक रहा था, क्योंकि दानव अमर पवित्र क्षेत्र में अभी तक केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाया था। वह व्यक्ति जिसके पास सर्वोच्च मार्ग था। लेकिन देव पहले ही मर चुका था और सर्वोच्च मार्ग का पता अज्ञात था। 5 महासंप्रदायों ने भी इसे प्राप्त नहीं किया था। क्या इसे कोई और ले सकता था? 5 महासंप्रदायों की चौकस निगाहों के सामने बिना किसी को पता चले सर्वोच्च मार्ग कौन ले सकता था? यह अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। पूर्वी पूर्वज ने तारों भरे आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, क्या यह संभव है कि किसी ने सचमुच सर्वोच्च मार्ग प्राप्त कर लिया हो? सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि राजेंद्र, शरत, आदिनाथ, कविशा, अंबर परिवार, स्टार्क परिवार, सभी शक्तियां, चौक में खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित थे। और एक निश्चित क्षण में, जब वे विभिन्न विचारों में डूबे हुए थे, तारों भरा आकाश अचानक कंपन करने लगा। इस कंपन के साथ अनगिनत लोगों के भाव एक बार फिर बदल गए। उन्हें समझ नहीं आया। नहीं, जब उन्हें समझ नहीं आया तो ऐसा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें समझ आ गया। यह कैसे संभव है? 5 महासंप्रदायों ने ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के इतने सारे शक्तिशाली लोगों को परास्त कर दिया और अंत में सुजुन को भी मार डाला, लेकिन उन्हें सर्वोच्च दर्रा नहीं मिला। और किसमें इसे पाने की ताकत हो सकती है? हे भगवान, मैंने सोचा था कि यह सर्वोच्च दर्रा ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई इसे ले भी लेगा। अनगिनत लोगों की निगाहें तारों वाले आकाश के उस हिस्से पर टिकी थीं, और हजारों लोगों की निगाहों के नीचे तारों वाले आकाश का कंपन और भी तीव्र होता गया, और अंत में एक गर्जना के साथ तारों वाले आकाश से प्रकाश की एक अवर्णनीय राक्षसी किरण निकली, जो सीधे मध्य क्षेत्र के एक निश्चित स्थान की ओर बढ़ रही थी। यह दृश्य देखकर सबकी आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने गहरी सांस ली। यह है सर्वोच्च दर्रे का प्रकाश। वह प्रकाश 10 लाख झांग चौड़ा था, वन ब्लेड पैलेस के सबसे शक्तिशाली दर्रे से 10 गुना चौड़ा। एक नजर में यह आकाश से गिरती हुई एक अवर्णनीय विशाल प्रकाश किरण जैसा लग रहा था। मध्य क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए,
ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का अधिकांश भाग भी इसे देख सकता था। सर्वोच्च दर्रा। प्रवेश की अनुमति है। इसी क्षण वह राजसी आवाज फिर से सुनाई दी, जिससे पूरी तरह से पुष्टि हो गई कि किसी ने वास्तव में यह सर्वोच्च दर्रा प्राप्त कर लिया है। यह कैसे संभव है? यह सुनते ही राजेंद्र और अन्य लोगों के चेहरे तुरंत काले पड़ गए, मानो उनसे पानी टपक रहा हो। खासकर निसर्ग, वह किसी और से भी ज्यादा क्रोधित था।